मैया है परेशान, सरकार क्यों नहीं कर रहे भुगतान। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त हूँ धनबाद के डीसी ऑफिस में और आज जनता दरबार का दिन है। जनता दरबार में अपनी समस्याएं लेकर धनबाद की जनता पहुँच रही है। हमारे आसपास आपको महिलाएं नज़र आ रही होंगी। झारखंड में महिला सम्मान योजना का क्या स्थान है वो आप जानते हैं, और ऐसे में जब महिला सम्मान योजना जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है तो लोग कारण पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। काफ़ी सारी महिलाएं आज महिला सम्मान योजना के बारे में बात करने के लिए आई हैं। उनके खाते में राशि नहीं पहुंच पा रही हैं, समस्याएं लेकर डीसी के सामने प्रस्तुत हुई हैं। बात करते हैं उन महिलाओं से। मैडम क्या नाम हुआ? मैम मेरा रेणु पांडे नाम है। मैं हीरापुरा जनता पाड़ा से हूँ जी। मुझे जनवरी तक भुगतान मिला। अच्छा। उसके बाद हमको साइड पे बैसे वाले लोग ने बोला कि आपका 50 साल पूरा हो गया, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट्स में अभी 47 साल एज है, लेकिन 50 साल बोला जा रहा है। हाँ, बोला जा रहा है जबरदस्त। उसके लिए सैकड़ों बार डीसी ऑफिस, सीओ ऑफिस सब। उसके बाद हम डीसी ऑफिस में गए तो वहाँ पर जो बैठे हैं कर्मचारी बोले डीसी मिलने से इनकार कर रहे हैं, बोले कि महिला लोग से नहीं मिलेंगे, मैया सम्मान के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। डीसी सर नहीं बोल रहे हैं, उनके अधिकारी बोल रहे हैं कि और सीओ जाँच नहीं कर रही हैं। और सब लोग बोला 17 नंबर में जाइए, जो मैया सम्मान का जांच होता है वहाँ पर जाने के बाद डीसी ऑफिस जाइए। उसके बाद बोला जा रहा है कि आप 50 वर्ष का हो चुकी हैं। मेरा डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से जांच कीजिए। मेरा डॉक्यूमेंट 50 साल नहीं। और बहुत सारी महिलाएं को मृतक घोषित कर दिया गया है, जो मेरे सामने है यहाँ पर। दिखाइए दोनों को जिसको मृतक घोषित किया गया है। बात करते हैं। आइए मैं दे रही हूँ। हम लोग एको बार नहीं आया है मैया योजना, एक भी बार नहीं, एक बार भी नहीं आया है। मैडम जब शुरू में अप्लाई हुआ था तभी हम लोग किए अप्लाई। 4 बार बग मारा गए। कितना, कब, कौन साल में अप्लाई किए थे? जब शुरू में हो रहा हाँ, शुरू में होता तभी। हाँ, अच्छा। फिर ब्लॉक में 4 बार गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। ब्लॉक में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। समझे, अभी तक हम लोग एक बार भी नहीं आया। और यहाँ पर जब आए तो क्या हो रहा है? यहाँ गए 17 नंबर में, बोला कि आपका नाम ही नहीं चढ़ा हुआ है। हम लोग का बात ही कोई नहीं सुनता, नाम ही नहीं चढ़ा हुआ है। नीचे जा रहे हैं तो वो बोलते हैं हम लोग नहीं कर रहे हैं, खुद से आवेदन लिखिए, ये करिए वो करिए। शुरू से आ रहा था, अभी इस बार में जो चालू हुआ बोल रहा है इस बार में अगर नहीं मिलेगा तो इस बार रद्द कर दिया जाएगा। और नीचे में बोल रहा है कि 17 नंबर में जाइए, वहाँ कोई बात ही नहीं सुन रहा है। बात ही नहीं सुनता कि है। पहले बात सुने। हम लोग शुरू में ही भरे हैं, उसके बाद कहाँ पुटकी, कहाँ झारखंड मैदान, कहाँ यहाँ जाइए, डीसी ऑफिस जाइए। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। बोले कि एप्लीकेशन लिख के लाए, वो भी लिख के लाए हैं। डीसी साहब बोले एप्लीकेशन लिख के लाए तो लेके आए, तो अभी तो मिलना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग का एक बार भी नहीं मिला और हम लोग शुरू बार में ही भरे हैं। बिल्कुल बात कर लेती हूँ मैं। जी। हाँ मैडम, हमको अक्टूबर से नहीं आया है। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे मैडम? मिलना है तो सबको दीजिए, नहीं तो किसी को मत दीजिए। बाल बच्चा थोड़ा सहायता हो जाता है, पढ़ता लिखता है। तो आपको एक भी बार समान राशि मिली है? अक्टूबर तक मिला था, उसके बाद से नहीं आया है मेरा। नहीं इसका तो मैम मेरा तो एक बार भी नहीं आया है, मैया योजना एक बार भी नहीं आया है। अब तो बोलता है कि तुम्हारा फॉर्म ही जमा नहीं हुआ है। ये बेचारी का तो पति भी छोड़ दिया है, बेटा भी है। लेकिन अभी नहीं आया। नहीं, एक बार भी नहीं मिला। जो लेने लायक है उसको नहीं मिल रहा है। ये बात सही है। जो लेने लायक है मैया सम्मान योजना उसको नहीं मिल रहा है। और जो एकदम पूरा मतलब कि गरीबी अवस्था है उसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा है। आज तक हम लोग को भी एक बार भी नहीं मिला है। हमको भी एक बार भी नहीं मिला। हमको मत दीजिए। घर में 4 चक्का है उसको लोग को मिल रहा है, हम लोग का तो मिल ही नहीं है। उसको भी जिसको नौकरी है उसका घर का मिल रहा है, जो लोग का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राशन मिल रहा है, वो लोग का नहीं मिल रहा है। देखिए हम लोग का हर महीना मिल रहा था, इस बार नहीं तो सबको दो। लेकिन सरकार तो योजना फायदे के लिए ही लाई है। तो वही तो देखिए हम लोग को 25 साल हो रहा है, आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में सब हम लोग डीबीडी है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। इस बार से हम लोग दौड़ा रहा है, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, वहाँ लिखिए यहाँ लिखिए। आज हम लोग 2 साल से यही काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी नहीं आया है हम लोग को पैसा। ये लिख के लाइए, वो लिख के लाइए, पुटकी ब्लॉक जाइए, फिर यहाँ ब्लॉक धनबाद ब्लॉक जाइए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यहाँ से वहाँ खाली फैक्स कर रहे हैं हम लोग को।
कागज। सही बात है। कहाँ से आए? हम पंडरपला भारत चौक से आए हैं। पांडरपाला से आए? हाँ, पंडरपला भारत चौक, हाँ हाँ वहाँ भी पॉलिटेक्निक, हाँ भूली थाना जी हम इनके पड़ता है। जी। आपका क्या दिक्कत है? तो हम पेंशन के लिए दौड़ रहे हैं। वृद्धा पेंशन के लिए? हाँ, बुढ़ाऊ के विकलांगला के पैसा जी। मैनेजर लोग खा गया है। ठेपा लगाते गया, फोटो खींच ले गया। इंदिरा आवास वाला पैसा मोदी सरकार योजना के पैसा खा गया है, पैसा नहीं दे रहा है। कहता है कि पैसा मिलेगा, पैसा नहीं दे रहा है। दुर्गा पूजा से पैसा खा रहा है, पर साल दुर्गा पूजा से पैसा खा के नाजिर भी रहते हैं तो कहता है बस पैसा जा रहा है, तो पैसा कहाँ नहीं दे रहा है। कारण की है? आप मिल के आप लोग सब खा रहे हैं। मतलब कौन खा रहा है? बैंक वाला मैनेजर लोग खा रहा है? बैंक वाला खा रहा है, ऑफिसर लोग खा रहा है, नाजिर है, सीईओ है, कर्मचारी है, सब मिल के पैसा खा रहा है। जब बात बोले हम सच्चा बोले। चाचा आप ही के साथ आए हैं? हाँ, हमारा पति है। चाचा जोहार। बोलिए पैसा के विषय में। पैसा नहीं मिल रहा है? पैसा नहीं दे रहा है, ठेपा लगाते गया, फोटो तीरते गया, पैसा नहीं दिया, पैसा ही सब खा गया, पैसा नहीं के मिली। वृद्धा पेंशन मुस्लिम आटर खाया है पैसा। हाँ, शौचालय वाला पक्का पर बैठा लिया, कहता कि शौचालय बन गया, ढलैया हो गया। हम पकड़े मेयर के, नीरज कुमार के भक्तू के पकड़े। तो भक्तू बोला कि से भक्तू तुमका आदमी है, से हमारा आदमी है। से मुस्लिम आटर पकड़ के भक्तू के बुलवा के बैंक से और उसको पैसा खाया है फुसला के। और नीरज कुमार के भक्तू के सबके पूछिए। जब हमको गलती है तो आप लोग मार सकते हैं और जेल ढुका सकते हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। बाल बच्चा नहीं है, निपुत्री आदमी है, मर भी जाएंगे, एक चुरवा पानी दनियार नहीं है। और पक्का पर बैठवा के बुढ़ाऊ के बैठवा लिया और बैठवा के कहता कि हो गया ढलैया। कहाँ ढलैया हुआ है? आप लोग भूली थाना वाला के बुलवा के आप चेक इन करवाइए। कहाँ शौचालय कहाँ है बना? शौचालय नहीं बना हुआ है। जब ये मुखिया जी का कच्ची नाम है सदाम के भी डांटने लगा कि आप काहे हमरा परिवार के वो से कर रहे हैं। जब बोला सदाम से छीन लिया शौचालय वाला फोटो। जय झारखंड, जय भारत। चाची कितना साल उम्र है आपका? उम्र हमरा माँ मर गया बच्चे में, 50 साल से ऊपर हो रहा है। जो आप बोल रही हैं वो बोलने में बहुत दम लगता है, बहुत लोग डर जाते हैं, आपको डर नहीं लगा? हमको डर कौन चीज़ के लगेगा? जब हम गलती करेंगे तब हमको डर लगता है। डर लगता है। जिसी भी ऐसे कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, न कर्मचारी सुनवाई कर रहा है, न सीईओ सुनवाई कर रहा है। परेशान है, बहुत दिन से परेशान है। सीईओ वो कुछ नहीं सुन रहा है। हमको बुढ़ाओ दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो गया, विकलांग है, मर भी जाएंगे, एक चुरवा पानी दनियार नहीं है। अब यहाँ सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं मोदी सरकार के पास। अब बरातू हॉस्पिटल हमें जाएंगे रांची हमने जाए के लिए 150-200 आदमी जा रहे हैं उसी के पास में। ये आप देख रहे हैं नज़ारा है, एक मिनट मैडम, नज़ारा है डीसी ऑफिस का। आज जनता दरबार का दिन है और लोग जो हैं पहुँचे हुए हैं यहाँ पर अपनी अपनी समस्याएं लेकर। सर 2 मिनट और इंतज़ार करेंगे, बस 2 मिनट। ये मैडम है, देखिए इसको हाथ सही है। जी मल्लिका इस तरफ ज़रा दिखा दीजिएगा। जो चाचा जी आए हैं और चाची अभी बात कर रही थी, कितनी तकलीफ़ में है वो आप देखिए। और इसके बावजूद आप बीती क्या है वो आप सुन रहे हैं। महिला सम्मान योजना पर वापस लौटती हूँ। हमारे साथ महिलाएं हैं और
इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि रोए या हंसे। बिल्कुल ये अपने समाज की दशा पर चिंता का विषय है। मैडम, आप लोगों को महिला सम्मान योजना से क्यों निकाल दिया गया है? बोल रहा है कि इस बार नाम काट दिया गया है आप लोगों का। नाम काट दिया गया? हाँ। क्यों काटने की वजह बोल रहा है कि आप लोग बागमारा अंचल का था, धनबाद भेज दिया है। अच्छा, तो धनबाद जो भेज दिया है तो हम कैसे जानेंगे कि हम लोग धनबाद भेज दिया, हम लोग धनबाद आके सत्यापन कराएंगे? हम लोग कुछ जानेंगे तब ना करेंगे। ऐसा हम लोग तो बागमारा से ही शुरुआत से मिल रहा था। जी जी। तो ऐसे इस बार बोल रहा है कि नहीं, आप लोग तो दूसरा जगह का है, दूसरा जगह भेज दिया है, तो इसीलिए आप लोगों का नाम काट दिया है। महिलाओं को मृत भी घोषित किया गया है। हाँ, कुछ बोल रहा है कि आप लोगों का एक मतलब कोई नहीं मिला, आप लोगों का प्रूफ नहीं मिला कि आप लोग बागमारा का है, धनबाद भेज दिया गया है, इसी लोग आप लोगों को मृत घोषित कर दिया कि उन लोगों का कोई आता पता नहीं है। मृत घोषित कर दिया गया है? हाँ, कि आता पता नहीं है, ये लोग ऐसे ही धनबाद भेज दिया गया लोग का। अच्छा, इधर ये दर्द है। इस पार्षद जी से हम बात करते हैं पहले। सर आप आइएगा। चाची 1 मिनट बस। जोहार सर। जोहार जोहार, जय हिंद, जोहार झारखंड सरकार। मैं वार्ड संख्या 18 के पार्षद प्रतिनिधि हूँ। और जैसे कि मैया सम्मान योजना का जो सत्यापन होना चाहिए था, तो वो सत्यापन एक मतलब झूठा भरम में सिर्फ डाला गया कि सत्यापन हो रहा है। लोगों को परेशान किया गया अंचल कार्यालय द्वारा। जिस प्रकार से सत्यापन करना चाहिए था वो सत्यापन हुआ नहीं, क्योंकि जो गरीब तबके की महिला है उसका योजना के तहत नाम को काट दिया गया है, और जो अमीर है, जो सुखी परिवार है, उसका नाम अभी भी है मैया सम्मान योजना में और उसको लाभ मिल रहा है। आज हम लोग आए हैं अपने वार्ड की कुछ महिलाओं को लेकर, तो वह सब गरीब और लाभार्थी, एक्चुअल लाभार्थी है, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। मालूम चल रहा है कि उनका नाम पहले पूर्व में आ रहा था, लाभ मिल रहा था, लेकिन अभी जो सत्यापन हुआ उसमें नाम काट दिया गया। तो जब मैं पता किया तो अंचल कार्यालय से सत्यापन नहीं हुआ, उन लोग अपने मनमानी के तरीके से सत्यापन किया है। जिसका मन किया सत्यापन किया, जिसका मन किया सत्यापन नहीं किया, नाम काट दिया है। तो हम लोग सरकार से यही मांग करेंगे, डीसी महोदय से यही मांग करेंगे कि अंचल कार्यालय द्वारा जो सत्यापन का कार्य चल रहा था, कर्मचारी जो सत्यापन का काम करना था कर्मचारी को, वह मतलब निष्ठापूर्वक करे और एकदम उचित ढंग से करे। जो भी गरीब एक्चुअल लाभार्थी है उसे लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने इस योजना को लाया गरीब लोगों के लिए, ना कि अमीर लोगों के लिए। इस योजना के तहत गरीब लोगों का कल्याण करना है, और गरीब लोग ही आज परेशान हैं, और जो सुखी संपन्न परिवार के लोग हैं वह 500,000 दे करके आज भी सत्यापन आसानी से कर ले रहे हैं। कहीं जो आंगनबाड़ी की सेविका सहिया उनसे पैसा देकर पास करवा ले रहे हैं, कर्मचारी हर का कर्मचारी होते हैं उसे पैसा देकर पास करवा ले रहे हैं। तो इस प्रकार से तो मतलब कि बहुत सी जो धनबाद अंचल में बहुत ही घुसखोरी का काम चल रहा है। अमीर लोग इस योजना का लाभ अभी तक ले रहे हैं और गरीब लोग आज तक परेशान हैं। तो हम लोग डीसी महोदय से यही मांग करेंगे कि एकदम उचित कार्रवाई करें, और जो भी गरीब तबके के लोग हैं उसे योजना से जोड़ें, और जिसका पैसा बंद हो गया उसे चालू करवाएं। आज जो इस योजना के लाभार्थी जो लाभ ले रहे हैं, जो फर्जी लाभार्थी है, उसे तत्काल उसे योजना से हटाएं, उसका नाम काटने का प्रयास करें। मैडम बोलिएगा क्या समस्या? हम लोग फार्म भरे, एक बार भी पैसा नहीं आया, समझे? एक बार भी नहीं आया। बहुत दौड़े, ब्लॉक दौड़े, सीओ ऑफिस दौड़े, जहाँ तहाँ जो बोला सब कुछ किए, लेकिन पैसा खर्चा कर रहे, लेकिन वो ही नहीं रहा। और हम लोग खाने लेके, हम लोग भाड़ा घर में रहते हैं। आखिर मैया योजना का पैसा किसके लिए निकला? गरीब के लिए, लेकिन गरीब को नहीं मिल रहा। जिसका घर में 4-4 गो खाता ढुक रहा, जो पैसा वाला है उसके लिए, जिसका बिल्डिंग है उसके लिए। और हम लोग का तो कुछ नहीं है। हम लोग का आता 2500 रुपया, तो कुछ तो काम आता। बहुत आसरा था, कम से कम घर का किराया तो देने का काम आता, तो वो भी नहीं। हम लोग बहुत थक गए दौड़ते दौड़ते। अगर हम लोग यही मतलब बोलना चाह रहे हैं कि अगर देना है तो सबको दे, और ना देना है तो बंद कर दे, 1,000 दे, लेकिन सबको दे। सब तो आसरा लगा के रह रहा है सरकार से। ऐसा बात थोड़ी, हम लोग तो सब बाहर तो नहीं है, हम लोग भी तो यहीं का हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा पैसा? बस यही बोलना चाहते हैं। ये डीसी ऑफिस का हाल है मैडम? नहीं, यहाँ कभी दौड़ाता, कभी यहाँ दौड़ाता, कोई हम लोग का बात सुनता नहीं। हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग का आ रहा था पैसा, समझे? हम लोग का आने के बाद नवंबर से पैसा बंद है।
हम लोग का पैसा फिर उसके बाद आ नहीं रहा है। किसी का इतना बैंक बैलेंस रुपया पैसा बाहर से पैसा आने के बाद भी पैसा आ रहा है, तो हम लोग भी तो झारखंड का हैं, हम लोग को भी तो सत्यापन भी कराएं, उसके बाद भी नहीं आया हम लोग का पैसा। बहुत परेशान है हम लोग, बहुत ज़्यादा ही परेशानी में हम लोग हैं। किसी का नहीं आता तो एक अखबार में 7.5 नौकरी उकरी वाला लोग आ रहा है, बाहर से 1 लाख 1.5 लाख तनख्वाह का भी पैसा आ रहा है, मगर नहीं हम लोग बोलते रहे यहाँ कभी जा रहे, कभी यहाँ जा रहे, कभी वहाँ जा रहे, कहीं हम लोग का सुनवाई नहीं दे रहा है। खाली हम लोग दौड़ रहे हैं, जायरस दे रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जायरस दे रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बस हम लोग का यही है। बच्चा लेकर हम लोग का परेशानी इतना हो रहा है। गरीब को खाने के देना है तो दीजिए सबको, आने तो हेमंत सोरेन सबका बंद कर दे, नहीं तो हम लोग रांची तक भी जाएंगे। रांची तक भी जाएंगे रांची अगर हम लोग गरीब नहीं रहते, पैसा वाले रहते तो हम लोग यहाँ कहाँ आते हैं? हम लोग इतना परेशान कहाँ होते? हम लोग का भी तो घर में काम है, हम लोग का भी बच्चे लोग स्कूल गए, भूखे प्यासे हम लोग गए, हम लोग यहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ दौड़ रहे, कोई सुनता ही नहीं है हम लोग का, कोई नहीं सुनता है मैडम, कोई नहीं। हम लोग हेमंत सोरेन सर कन भी हम लोग जाएंगे, हम लोग सब महिलाओं जाएंगे, हम लोग सब महिलाओं बहुत परेशान है। एक घर में, एक खाता में, एक घर में 4-4 आदमी 5-5 आदमी का पैसा कागज पत्र से दौड़ रहे, आज 1 महीना से परेशान है, मेरा भी नहीं आ रहा, सबका आ गया। हाँ मेरा आता रहा पैसा, अभी नहीं बंद कर दिया है। और देखिए इतना अभी है, डीसी ऑफिस भी आए, देखिए कितना कागज पत्र लेके देना है तो सभी को दीजिए, नहीं तो बंद करे। छोटा छोटा बच्चा को लेके बार बार आना पड़ता है। देखिए हमारी बेटी कितना रो रही है, इसको लेके डीसी ऑफिस आए, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। अपना मोहल्ला के सदाम पार्षद को भी लेके आए, उसका भी कुछ नहीं सुन रहे हैं, बोले यहाँ पर ही काम नहीं हो रहा है। कितना दौड़े हम लोग, सुबह से आए हुए हैं, 7 बजे से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पर से 2 बज चुका है, भूखे प्यासे सब महिला यहाँ बैठी है, अभी तक 1 रुपया भी किसी का कोई कभी बोलता कुछ बंद है, कभी बोलता ऐसे है, कभी बोलता वैसे, सिस्टम बार बार हम लोग इधर सभी को दो, नहीं तो नहीं देना है तो दे ले सबको, आने तो नहीं बंद कीजिए। दीदी तो हम लोग काहे दौड़ते बोलिए, हम लोग इतना परेशान होते उम्मीद है ना कि 1000 रुपया आगा तो कुछ काम करेंगे, तो हम लोग को भी तो लगता है, खर मारता सबका आता है, तो सोचते हैं नहीं आगा तो ये बात ला, तो खैर हम लोग इतना लेडीज है, सब जाएंगे। भाभी है, देखिए हम लोग को कभी आई नहीं किया है, नौकरी हम लोग भी उम्मीद लगा, हम लोग को आना चाहिए, तो हम लोग का नहीं आ रहा। और जिसका है घर दरवाजा गाड़ी घोड़ा उसको मिला, खरी सब यहाँ पर आए जमा करने के लिए, पर अभी तक लेकिन काट दिया है। धनबाद 7 बजे से बैठे हैं, अभी तक काम नहीं हुआ है। धनबाद ब्लॉक से काट दिया, बोला कि सत्यापन नहीं हुआ, इसलिए कोशिश किया सत्यापन सभी को दे, नहीं तो बंद कर दे तो सभी को दे, नहीं तो बंद कर दे, बस यही चाहते हैं हम लोग। सबको बंद कर दीजिए, देना तो सब, हाँ देना तो सभी को दे एक बार में, सबको बंद कर दे। एक बार भी नहीं आया। ये डीसी ऑफिस का हाल है। दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो कुछ ऐसे ही बाहर आता है। इनके पास इतनी बातें हैं जो कहनी है, लेकिन ये बातें हुक्मरानों तक कब पहुंचेंगी इसका इंतज़ार इन सबको है। और क्योंकि आज जनता दरबार का दिन है, इसलिए ये सारी महिलाएं डीसी ऑफिस पहुंची हुई हैं। ये समय है टटोलने का और जो बिखर रहा है उसे समेटने का, क्योंकि जिम्मेदारी जिनकी बनती है उन्हें ही निभानी पड़ेगी।